तो नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे एमपी बोर्ड क्लास 12th का अकाउंट्स, और अकाउंट्स हम लोग समझ रहे हैं इलस्ट्रेशन की हेल्प से। तो अकाउंट्स आप पढ़ रहे हैं और बोले सर हमें समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप इसको कॉन्सेप्ट को समझते जाओ भाई। एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं आते, पेपर में पहली चीज बता चुका हूं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलस्ट्रेशन हमने कहाँ तक कर लिए थे, तो आज 16 तक हो चुका है चैप्टर 2 का, और सबसे बड़ा चैप्टर है तो टाइम कंज्यूमिंग है। आपको अच्छे से सारी चीजें सीखना है, क्योंकि पहले चैप्टर 3 और चैप्टर 4 अलग अलग हुआ करता था, अब दोनों को मर्ज कर दिया तो बड़ा चैप्टर बन गया। तो चैप्टर का अपन पढ़ने वाले हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इसमें न्यू रेशियो हमें निकालना पड़ेगा, तब जाके हम सेक्रीफाइस निकाल पाएंगे। तो होगा क्या अब कि कंडीशंस दी जाएंगी अलग अलग, आपको कंडीशन पहचानना पड़ेगी। तो टोटल कितनी कंडीशन है सर? 3 कंडीशन है भाई। कितनी कंडीशन है? 3। इन 3 कंडीशन में से आपने पहचानना सीख गए तो आपको मजे ही मजे हैं, नहीं तो फिर आप उलझे ही उलझे हैं। ठीक है, तो 17th क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हाँ जी, 2 दिए। तो देखो 17th वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि पहले मतलब पहली कंडीशन है ना, तो पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन को कितना शेयर दिया जाएगा। क्या डिसाइड कर दिया जाएगा भाई? पहले ही शेयर को डिसाइड कर दिया जाएगा कि कौन व्यक्ति कितना रखने वाला है। तो उस कंडीशन को बोलेंगे कि पहले डिसाइड कर दिया जाए। पहले क्या कर दिया? शेयर डिसाइड कर दें। किसका शेयर? तो 2 पार्टनर पहले से थे, तो 2 पार्टनर पहले से हैं। एक नया आदमी आया ना, तो उस मूंगीलाल जो है थोड़ा सा गोल मटोल है, ठीक है। और तीसरा जो है नया पार्टनर आया, तो नया पार्टनर को क्या कर रहे हैं? अभी शेयर को डिसाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो शेयर को डिसाइड कर दे रहे हैं, तो 3 लोग हो गए अब अलग अलग। तो जब नया पार्टनर आया ना, ये अजीब सा वाला, तो ये नए पार्टनर के शेयर को पहले ही डिसाइड कर दे रहे हैं कि तो कितना रखने वाला है। तो कितना रखेगा, तो उस केस में आपको क्या निकालना है? तो उस केस में आपको निकालना पड़ेगा रिमेनिंग शेयर। क्या निकालना है भाई? रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर निकालेंगे उस केस में। ऐसा क्यों करेंगे हम, तो वो सुनो। सिंपल सा समझने के लिए एक सर्कल ले लेते हैं, बहुत अच्छी चीज होती है। तो रोटी है और कुछ नहीं है। अब इस रोटी में से क्या करा है, एक पार्टनर को पहले ही डिसाइड कर दिया कि कौन को कितना रखने वाले हैं। तो इस सी को पहले ही डिसाइड कर दिया आप कितना रखने वाले हो। तो भाई देखो, ये बचा हुआ हिस्सा है ना, बचा है नहीं बचा, तो इस बचे हुए को बोलते हैं रिमेनिंग शेयर। इस रिमेनिंग शेयर में से तो किसको मिलेगा? अब ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। तो रिमेनिंग शेयर में से ही ओल्ड पार्टनर को शेयर को अपने को देना होता है। देंगे कैसे? तो आपको कुछ नहीं, जो बचेगा उसमें से मल्टीप्लाई करके आपको शेयर को निकालना पड़ेगा। कैसे करके भाई? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 17 देखो क्या कहा। 17 पढ़ लो जरा, फिर 18 कर लेंगे। 2 क्वेश्चन है इसके। एक्वायर भी कोशिश करेंगे, एक्वायर भी हो जाए। थर्ड कहाँ है? डायरेक्ट फोर्थ कैसे आ गया? बीच में से कुछ तो गायब है। चलो 17 में कह रहा है कि एबीसी आर पार्टनर शेयर क्या कर रहे हैं? हाँ, पार्टनर ऑफ ए फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2, और दे एडमिट डी एज ए पार्टनर। तो डी को पार्टनर बना रहे हैं फॉर 1/3 शेयर, तो 1/3 शेयर डी को देंगे। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो क्या कैलकुलेट करने को बोला है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने को बोला है। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे तब जाके तो सेक्रीफाइस निकाल पाओगे भाई, साथ में सेक्रीफाइस भी बोला है। तो 5:3:2, तो मैं लिख लेता हूं समझने के लिए ओल्ड रेशियो। अच्छा, एग्जाम में कैसे लिखना तो मैं डायरेक्ट वो आपको बताता हूं। तो ये तो बात समझ गए, डिसाइड है तो 5:3:2, ठीक है क्या? और आंसर यहां से शुरू होता है। तो रिमेनिंग शेयर निकालेंगे पहले, तो 1 - 1/3 उसको दे दिया। तो जितना दिया हमने पहले उसको माइनस कर दिया। टोटल कितना होता है? तो टोटल 100% होता है ना, तो 100/100 परसेंटेज हटा दो, और 100 से 100 डिवाइड हो गया, तो कितना बचा? 1। तो टोटल इसलिए हमेशा कितना माना जाएगा? 1। तो 1 में से 1/3 दिया। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करते हैं? तो इस 3 का इसमें इंटू होता है, 3 × 3 -1, तो हो गया 2/3। ठीक है, 2/3 बचा, तो अब लिखेंगे ए न्यू शेयर। फिर लिख देता हूं मैं आपके लिए बी न्यू शेयर, और फिर लिख देते हैं अपन सी न्यू शेयर। तो दोनों क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे आज इस वाली कंडीशन में, न्यू शेयर। ठीक है, तो ए न्यू शेयर, बी न्यू शेयर और सी न्यू शेयर। तो ए न्यू शेयर कितना? तो देखो पहली चीज तो तीनों को 2 बाय बचे हुए हिस्सा मतलब कितना? 2/3 2/3 2/3 से ही मिलने वाला है। तो 2/3 का ए कितना रखेगा? तो ए रखेगा, तो हमने डिसाइड ऊपर करा था 5 3 8 2 10, तो 5/10, 3/10, 2/10, सबको प्लस करके डिवाइड कर दो। तो ए रखेगा 5/10, तो ए को मल्टीप्लाई कर देना है 5/10 से।
बी रखेगा 3/10 तो मल्टीप्लाई कर देना 3/10 से, सी रखेगा 2/10 तो सी को मल्टीप्लाई कर देना 2/10 से। ठीक है क्या? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल, बचा 1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया। अगर आप नहीं करो ना ऐसा डिवाइड डिवाइड तो और अच्छा काम, ठीक है, डिवाइड मत करो, काटो मत मतलब, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5/10 था, ये कितना था 3/10, तो ऊपर हो गया 5 2 10 अपॉन 3 10 30, मल्टीप्लाई सीधे सीधे करते हैं, 3 2 6 अपॉन 30, और नीचे हो गया भाई 2 2 4/30। तो मैंने डिवाइड क्यों नहीं करा, उसका कारण था, उसका कारण ये था कि नीचे की वैल्यू सभी में क्या चाहिए होती, सेम चाहिए होती रेशियो बनाने के लिए। नीचे की वैल्यू मतलब 30 30 30, इधर कितना था सी का शेयर, तो सी का सॉरी डी का, तो डी का शेयर था 1/3, नीचे कितना चाहिए 30, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जब किसी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे डिवाइड भी करना है। मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करा, क्योंकि नीचे चाहिए था 30, तो आ गया 3/30, ठीक है। तो जब 3/30 आ गया तो अब इसको नीचे का रेशियो सबका सेम हो गया, तो रेशियो बन जाता है 10:6:4, कितना 3 नहीं 30 10 आएगा, है ना 10, ठीक है। तो ये आपका रेशियो बन गया। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सभी अगर एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दो, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो और करके लिख देंगे, काटना नहीं है एग्जाम में। 2 5 जा 2 3 जा 2 2 जा और 2 5 जा, तो 5 3 2 5 जो है न्यू रेशियो बनता है। जब न्यू रेशियो बन गया तो अब हमें निकालना क्या था, सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं भाई, तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है भाई। माइक क्यों खुल जाता रे। तो देखो ओल्ड रेशियो किधर लिख लेते हैं, 5 3 2 था, ये न्यू है। तो न्यू रेशियो जब मैं टोटल करा तो 5 3 8 2 10 5 15, तो 5/15 3/15 2/15 5/15, इधर पे 5/10 3/10 और 2/10। तो ए के ओल्ड में से ए के न्यू को माइनस करना है, तो लिखेंगे ए सेक्रीफाइस, ए सेक्रीफाइस। तो ओल्ड होता है 5/10 माइनस 5/15, ठीक है। बात समझ गया क्या, 5 तिया 75, 17 5 जा सॉरी 15 5 जा 75 है ना, माइनस 5 10 जा 50, और आप अगर इसको देखोगे तो ये हो गया कितना 150। तो ये तो सर बहुत ज्यादा जा रहा है, हाँ भाई जान दो कोई दिक्कत नहीं, 25/150 क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना आपको, वही करो, ठीक है। चलिए दूसरा किसका निकालें, बी सेक्रीफाइस, बी सेक्रीफाइस। तो बी सेक्रीफाइस कितना है, तो बी का ओल्ड माइनस बी का न्यू। तो बी का ओल्ड कितना था 3/10, नया कितना है बी का 3/15, तो 3/10 माइनस 3/15, तो ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 45। अच्छा जिनको ये समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, तो पिछले वीडियो देखना, हमने सेक्रीफाइस रेशियो गेनिंग रेशियो के एग्जांपल करे हैं, है ना, और वो कैसे सॉल्व करते हैं तो आपको आ जाएगा। और जिनको नहीं आता तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखना है भाई। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं पहला, दूसरा नीचे वाले का ऊपर इंटू करते हैं, तीसरा इन दोनों का आपस में इंटू करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कहते हैं, गलती से 10वीं क्लास में पढ़ा दिया गया है। तो 5 3 15 3 45, 3 10 30, माइनस करने के बाद बीच में माइनस है, तो 5 15 10 150, तो ये होता है 15/150। और तीसरा क्या लिखेंगे, सी सेक्रीफाइस। सी सेक्रीफाइस, तो सी का पुराना रेशियो 2/10 माइनस 2/15, तो ये हो गया 5 2 30 माइनस 2 10 20, 15 2 30, है ना। तो भावनाओं को समझो। 50 150 हो गया, तो ये हो गया 10/150। तो अब मैंने आपको बताया था, देखो ये 3 लोग हैं, डी का निकलेगा क्या भाई, डी का है ही नहीं ना ओल्ड रेशियो, तो डी को सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे। तो आपको रेशियो लिखना है, तो रेशियो बनाने के लिए नीचे का नंबर सभी का सेम होना चाहिए, तो सभी का सेम है, तो बन गया 25 15 और 10, 25 रेशियो 15 रेशियो 10।
तो ये डिवाइड हो रहा है कि हाँ सर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो और करके लिख देंगे 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। तो सर ये तो ओल्ड रेशियो था, तो ज्यादातर केस में सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आएगा, तो सही है ना। चलो एक और करते हैं इसी से रिलेटेड 18th क्वेश्चन, तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आज की कहानी को यहीं खत्म करेंगे, नहीं एक और समझेंगे इसके बाद, हाँ परचेस वाला और समझेंगे, है ना। तो इसमें दिया है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो 3:2 में बांट रहे हैं। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, कैलकुलेट न्यू। तो अब कैसे पहचाने सर कि हमें माइनस करना है? भाई सिंपल सा है, देखो 1/5 शेयर सी का डिसाइड कर दिया, आगे कुछ भी लिख के नहीं दिया, तो सीधी सी बात है रिमेनिंग शेयर निकालना है। क्या निकालना है? रिमेनिंग शेयर। तो आंसर नंबर 18, तो क्या निकालना है? रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे? तो 1 माइनस 1/5, जितना सी को दिया उसको क्या कर दो? माइनस। तो ये हो गया 5 1 जा 5 -1 मतलब 4/5। तो रिमेनिंग बचा 4/5, तो अब निकाल लेंगे ए न्यू शेयर, और एक और क्या लिखेंगे? बी न्यू शेयर। ठीक है, तो ए न्यू शेयर और बी न्यू शेयर। ए न्यू शेयर क्या हो गया भाई? ए न्यू शेयर हो गया 3:2 है ना, ये तो बहुत ही सिंपल है यार, 3:2। तो ऐसा का ऐसे ही है कि आपका अनसोल्ड में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, और कुछ नया नहीं है उधर भी। तो ए का शेयर होगा 3/5, बी का शेयर होगा 2/5, तो 4/5 का दोनों को कितना कितना रखेंगे? तो दोनों रखेंगे, 4/5 का ए रखेगा 3/5 और बी रखेगा 2/5, तो 4 तिया 12/25, 4 दूनी 8/25, और सी भैया को तो पहले ही बोल दिया था आपको 1/5 देंगे, लेकिन कितना चाहिए अपने को नीचे? 25 चाहिए। 25 चाहिए तो मैं कितना इंटू करूं? तो 5 का इंटू, तो 5 से डिवाइड भी करना है, तो 5/25। तो न्यू रेशियो बन गया 12:8:5। ठीक है, तो ये न्यू रेशियो हो गया। ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2। अब आपका ओल्ड था 3:2, तो हम सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं? तो वो तो आते ही आपको बहुत अच्छे से। सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं? तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ओल्ड में से न्यू को माइनस करना है ना, ए सेक्रीफाइस। तो ए सेक्रीफाइस, तो 3/5 ओल्ड रेशियो ए का, और ए का न्यू कितना? 12/25। ठीक है, तो 25 से 75 और 12×5 = 60, 25×5 = 125, तो टेबल आता है तो बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी। 75 - 60 होता 15/25, 125। ऐसे क्या निकालोगे? बी सेक्रीफाइस। तो बी सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे? तो बी का ओल्ड माइनस बी का न्यू 8/25, तो 25 दूनी 50, 8×5 = 40, 25×5 = 125, तो ये हो गया 10/25। ठीक है, तो रेशियो बन गया, देखो नीचे का 125 दोनों का सेम है, तो 15:10। तो इसको डिवाइड कर लें, तो ये हो गया, और 5 से, तो 5 3 = 5 2 = 10, 3:2 आ जाएगा सेक्रीफाइस। बस ऐसे करना था भाई, है ना। चलिए दूसरी कंडीशन बनती है, तो दूसरी कंडीशन भी आज इसमें कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में अगली दो कंडीशन समझ लेंगे। तो व्हेन अ न्यू पार्टनर परचेस या एक्वायर लिख के दिया हो हिज शेयर फ्रॉम ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर से अभी क्या कर रहा है? कोई परचेस कर लिया, मांग ले, तो भाई जिससे जितना मांगा उतना देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपके पास वही सबसे आसान तरीका 100 रुपए, तो आपसे किसी दोस्त ने मांग लिया 30 रुपए दे दे भाई, तो आपके पास क्या बचे? बोले सर 70 रुपए, कैसे पता? तो 100 में से 30 जितने दिए उतने माइनस कर दिए। तो सेम कहानी अब यहाँ पे अप्लाई होगी, तो परचेस और रिक्वायर सेकंड केस बनते हैं। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा, तो एक क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें तो आपको सारे ही समझ में आ जाना है ना, 20 वाला और समझाना पड़ेगा मुझे।
तो देखो ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:7। तो ए बी 3:7 में क्या कर रहे हैं, अब तक प्रॉफिट बांट रहे थे। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, तो सी को पार्टनर बनाया। हु एक्वायर 1/7 फ्रॉम ए और 2/7 फ्रॉम बी। तो 1/7 ए से ले रहा है और 2/7 बी से ले रहा है, और दोनों का मिलाकर किसको मिला होगा, सी को। आई कुछ बात समझ में? तो एक चीज है, सी का शेयर दिया नहीं है इसमें, तो सी का शेयर कैसे निकालेंगे? तो भाई जितना ए से लिया जितना बी से लिया दोनों को मिला दो, दोनों क्या कर दो, मिला दो, मतलब प्लस कर दो, तो सी का न्यू शेयर तो निकल जाएगा। अब ए का न्यू कैसे निकालें? तो ए न्यू शेयर, भाई ए का शेयर था 3/10, कितना था, जितना दिया उसको क्या कर देना, माइनस। भाई डायरेक्ट सी ने ए ने अपने पास से कितना दिया, 1/7, तो 1/7 माइनस कर दिया। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 7 21 माइनस 10 1 10 अपॉन कितना हो गया, 7 10 70, तो ये हो गया 11/70। चलो ऐसा निकालेंगे बी न्यू शेयर। भाई कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो बता दिया करना है ना, कमेंट कर देना, तो अपन पिन कर देंगे ताकि सभी लोग गलती ना करें। तो हो जाती कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक, क्या दिक्कत है। चलिए सी बी का देखें, तो बी का शेयर था पहले 7/10। बी अपने पास से दे रहा है 2/7, तो जिसने जितना दिया उसको डायरेक्ट माइनस करो। 7 7 49, 2 10 20 अपॉन 7 10 70, तो ये हो गया 29/70। अच्छा सी का शेयर कितना है, तो सी न्यू शेयर, सी का कैसे निकालें? तो अभी बताया था, जितना ए ने दिया जितना बी ने दिया दोनों को प्लस कर दो। तो एक ने दिया है 1/7, एक ने दिया है 2/7, तो ये हो गया 3/7। ठीक है, नीचे कितना चाहिए, 70, तो कितना इंटू करना है, 10 का इंटू करना है, 10 का डिवाइड करना है, तो ये हो गया 30/70। तो उम्मीद है बात समझ गए होंगे। तो कुछ नहीं भाई, सिंपल सी कहानी थी। तो रेशियो बन गया 11:29:30, 11:29:30। तो नीचे का वैल्यू सेम है तो ऊपर का क्या बन जाता है, रेशियो। तो वैसे ऐसे करना था, सेक्रीफाइस तो निकालना इसका। चलो एक और करके देख लेते हैं, 20 वाला हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो 20 21 जो है 20 के इसके आगे के 22 वाले जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी कंडीशन है असल में, तो कंडीशन यहाँ पे कहीं रह गई, तो तीसरी कंडीशन है, वो तीसरी कंडीशन के हिसाब से अपन करेंगे। तो तीसरी और चौथी वाली जो कंडीशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, देखो दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर कर ही देना, है ना, ताकि आपके साथी लोग भी पढ़ सकें। और किसी को जल्दी पढ़ना है तो एप्लीकेशन पे पूरा कोर्स हो चुका है, वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दिए, तो उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि नोट्स वगैरह होते हैं, जैसे कल मैंने आईएमपी नोट्स शेयर करे, आईएमपी क्वेश्चन, तो आईएमपी क्वेश्चन वगैरह सब वहां पे मिल जाएंगे। साथ में वीडियो कौन सा कब आ रहा है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो बाय बाय, टेक केयर।